अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैथमेटिकल मेथड्स बाय एसएम यूसुफ की बुक से हम एक्सरसाइज 10.3 कर रहे थे, मेथड ऑफ अनडिटर्मिनेट कोफिशिएंट। मेथड ऑफ अनडिटर्मिनेट कोफिशिएंट का ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 इस एक्सरसाइज का जो है वो अपलोड किया हुआ है। मेथड ऑफ अनडिटर्मिनेट कोफिशिएंट के नेम से एक्सरसाइज 10.3 पार्ट 1, उसमें मैंने आपको जनरली सारे मेथड्स बता दिए कि कैसे आपने पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है और सोल्यूशन लिखना है कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन के साथ। ये सारा मैंने आपको पार्ट 1 में डिटेल में करा चुकी हूँ। और उसी के साथ जो है वो एक एग्जांपल 4 क्वेश्चन 4 जो आपकी बुक का 10.3 का है, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आपको उसमें डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो ये आप लाजमी जो है इस वीडियो से पहले मेथड ऑफ अनडिटर्मिनेट कोफिशिएंट या फिर एक्सरसाइज 10.3 के नेम से, पार्ट 1 के नेम से वो मौजूद होगा, जिसका मैं लिंक भी इस वीडियो के नीचे मेंशन कर दूंगी। तो आपने वो ओपन करना है, पहले वो समझना है ताकि आपको पता चले कि आपने सोल्यूशन लिखना कैसे है। जब आपको एक दफ़ा समझ आ जाएगा तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत इजी हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे बस अब रिवाइज करवाने लगी हूँ इस वीडियो में। आपने करना ये है कि इस वीडियो की डिटेल में इस वीडियो को स्क्रॉल डाउन करना है नीचे, यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ होगा इसी एक्सरसाइज का पहला पार्ट जो मेथड ऑफ अनडिटर्मिनेट कोफिशिएंट है, पहले वो समझना है और फिर उसके बाद आपने यहाँ से स्टार्ट करना है इस वीडियो से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपने जो सॉल्व करना है इक्वेशन को, y डबल प्राइम सेकेंड डेरिवेटिव माइनस 4y प्राइम फर्स्ट डेरिवेटिव है प्लस 4y इक्वल है e रेज टू पावर 2x। सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन जो अगेन एंड अगेन मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है 10.1 में भी 10.2 में भी। होमोजीनियस इक्वेशन लिखी इसकी जीरो के साथ, एसोसिएटेड इक्वेशन बना के इसके फैक्टर्स बना लिए और कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन लिख लिया। अब प्रॉब्लम आती है हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन में। पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए मैंने आपको डिटेल में पहले पार्ट में बताया है कि आपने इसके नॉन होमोजीनियस पार्ट e रेज टू पावर 2x को देखना है। जब e रेज टू पावर जब एक्सपोनेंशियल होगा तो वहीं पे मैंने आपको टेबल भी एक्सप्लेन किया हुआ है इस तरह का। तब आपने सोल्यूशन कैसे लिखना है, x रेज टू पावर k e रेज टू पावर ax। तो हम सोल्यूशन क्या लिखेंगे, कांस्टेंट भी ले लें कोई, a x रेज टू पावर k e रेज टू पावर 2x। अब हम ये इक्वेशन जो है वो आपकी सेटिस्फाई होती है, ये गिवन इक्वेशन कब सेटिस्फाई होती है, अगर हम k को क्या लिखें 2, k इज इक्वल टू 2 के ऊपर। तो वाई पी जो पर्टिकुलर सोल्यूशन बनेगा वो ए एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर 2x बनेगा। अब आपकी गिवन इक्वेशन के अंदर डबल डेरिवेटिव है, सिंगल डेरिवेटिव और फंक्शन मौजूद है। तो हमें ये तीनों चीज़ें फाइंड करनी है। फंक्शन तो फाइंड कर लिए, सबसे पहले इसका पहला डेरिवेटिव लें, फिर इसी का जो डेरिवेटिव लिया हुआ है इसी का दूसरा डेरिवेटिव लें। अब ये तीनों चीज़ें वाई पी, वाई प्राइम पी, वाई डबल प्राइम पी, ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो आपने इस इक्वेशन में पुट करनी है। इक्वेशन में पुट करने के बाद आपके पास कुछ इस किस्म की इक्वेशन बन जाएगी। अब ये पूरी इक्वेशन रिड्यूस होकर आपको ये मिलेगा। आपने लेफ्ट साइड और राइट साइड में किसी सेम कोई वेरिएबल के कोफिशिएंट को कंपेयर करना है। तो दोनों साइड पे e रेज टू पावर 2x है, तो e रेज टू पावर 2x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2a है। तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ e रेज टू पावर 2x, तो 2a किसके इक्वल आ गया 1 के, तो a की वैल्यू आ गई है हमारे पास 1/2। ये a की वैल्यू 1/2 यहाँ पुट करें यहाँ पे, तो आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल गया इस तरह से। अब पर्टिकुलर सोल्यूशन और कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन को ऐड अप करें तो आपको जनरल सोल्यूशन मिल जाएगा। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 पे आए। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले वही वाई सी कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड करने के लिए होमोजीनियस इक्वेशन लिखनी है, यानी राइट साइड को 0 रखना है। फैक्टर्स फाइंड करें, फैक्टर्स फाइंड करने के बाद कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन लिखा। और अब पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए अब आपके पास यहाँ पे कॉम्बिनेशन है दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या बनेगा, एक्स के ए कॉस 2x, यहाँ पे कॉस है, और साइन 2x, तो b साइन 2x। k इज इक्वल टू 0 के लिए ये इक्वेशन जो है वो आपके मेन क्वेश्चन को सेटिस्फाई करती है। तो वाई पी आपके पास ये इक्वेशन है। अब यहाँ हमें क्या चाहिए, डबल डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव और फंक्शन इटसेल्फ। तो पहले इसका पहला डेरिवेटिव फाइंड करें, फिर इसका दूसरा डेरिवेटिव फाइंड करें और ये तीनों वैल्यूज़ अपने मेन क्वेश्चन के अंदर पुट कर लें। पुट करने के बाद इसको अब आपने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई इस तरह से कि जो cos 2x हैं वो सारे कंबाइन करें, जो sin 2x हैं वो सारे कंबाइन करें, कॉमन लें। सब कुछ कंबाइन करने के बाद फाइनली आपके पास ये इक्वेशन बनती है। अब इस इक्वेशन में राइट साइड और लेफ्ट साइड को आपने कंपेयर करना है। sin 2x के कोफिशिएंट को sin 2x के कोफिशिएंट के साथ,
cos 2x के कोफिशिएंट को cos 2x के कोफिशिएंट के साथ कंपेयर करना है। तो इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके a और b फाइंड कर लिया। a और b की वैल्यू वो जो आपने yp फाइंड किया था इसके अंदर पुट कर लें। पुट करने के बाद आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल गया। पर्टिकुलर सोल्यूशन को कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन yc के साथ ऐड करें तो ये जनरल सोल्यूशन आपको मिल गया। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन सबसे पहले होमोजीनियस इक्वेशन लिख के उसका कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड किया, फैक्टर्स बनाए, कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन लिखा। पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए अब हमें क्या प्रॉब्लम है कि एक्स स्क्वायर और 3 sin x तो बिल्कुल सेपरेट किस्म के फंक्शंस हैं। यहाँ अगर आप देखें, यहाँ पे x की पावर्स एक अलग फंक्शन सोल्यूशन देता है आपको, और जो साइन या कोसाइन होते हैं वो अलग आपको सोल्यूशन देते हैं। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट है कि इस इक्वेशन को हम पहले कंसिडर करेंगे इक्वल एक्स स्क्वायर के, वहाँ से पहला हम पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करेंगे। फिर इसी इक्वेशन को इक्वल रखेंगे 3 sin x के, वहाँ दूसरा पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करेंगे। दो पर्टिकुलर सोल्यूशंस फाइंड होने के बाद उनको हम ऐड करके एक फाइनल सोल्यूशन निकालेंगे। तो ये दो इक्वेशंस लिख लें। दो इक्वेशंस लिखने के बाद सबसे पहले पहली वाली इक्वेशन को कंसिडर करें। पहली वाली इक्वेशन को कंसिडर करके उसका yp लिखें, पर्टिकुलर सोल्यूशन। पर्टिकुलर सोल्यूशन का पहला डेरिवेटिव, दूसरा डेरिवेटिव, और ये सारी वैल्यूज़ अपने इस जो आपने इक्वेशन फॉर्म बनाई हुई है उसके अंदर पुट करें। पुट करने के बाद रीअरेंज करें। अब हम लेफ्ट साइड और राइट साइड को कंपेयर करेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 1 है तो 1 किसके इक्वल है, a के। यहाँ कोई x मौजूद नहीं है, यानी 0 है x का कोफिशिएंट, तो वो 0 और ये 6a + b इक्वल हो गए। अब कांस्टेंट है ये, यहाँ कोई कांस्टेंट नहीं है यानी 0 है, तो 0 इक्वल हो गए इसके। तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमने तीनों a, b और c की वैल्यू इस अपने पर्टिकुलर सोल्यूशन, जो पहला पर्टिकुलर सोल्यूशन है yp1, उसमें पुट कर लिया तो पहला पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया। अब जो दूसरी इक्वेशन कंसिडर की थी हमने, ये वाली, इसको लिखें। लिखने के बाद इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन उसी मेथड के थ्रू जो मैंने वीडियो 1 में आपको सिखाया है, k = 0 के लिए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। पहला डेरिवेटिव लें, दूसरा डेरिवेटिव लें, वैल्यूज़ को यहाँ पुट करें। पुट करने के बाद अपनी इक्वेशंस में लेफ्ट और राइट साइड को कंपेयर करना है। साइन x कोफिशिएंट 3 है और यहाँ पे -b -3 है। यहाँ कोई cos x नहीं है तो cos x का कोफिशिएंट 0 है, तो उस 0 को इसके इक्वल रखना है। इक्वल रखने के बाद इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। a और b की वैल्यू फाइंड करने के बाद वो जो पर्टिकुलर सोल्यूशन ये वाला आपका सेकेंड वाला था, इसके अंदर वैल्यूज पुट कर लें। वैल्यूज पुट करने के बाद अब आपको दो पर्टिकुलर सॉल्यूशंस मिले हैं तो दोनों को ऐड कर लें तो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। पर्टिकुलर को कॉम्प्लीमेंट्री के साथ ऐड करेंगे तो आपको जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो इसी 10.3 की जो वीडियो पार्ट 1 है उसी में जो है वो आपको क्वेश्चन नंबर 4 मैंने डिटेल में समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सिमिलरली इसी तरह से जैसे 1, 2, 3 क्वेश्चन किए हैं हमने, उसी तरह से आपने करना है। मैं अब ये दोबारा से पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रही, आप इसका मेथड देख लें, बहुत इजी सा है, इसमें कोई ऐसा डिफ़िकल्टी नहीं है करने के लिए। आप इसी एक्सरसाइज की वीडियो 1 देख लें, पार्ट 1, उसमें आपको क्लियरली सब कुछ डिटेल में समझ आ जाएगा। ओके, ये सारा मेथड। अब असल में यहाँ पे भी ना आपके पास दो पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन रहे हैं। ये देखिए, आपने cos स्क्वायर x स्क्वायर फंक्शन का आपके पास कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिखने का मेथड नहीं था, तो उसको डबल लेकर आइडेंटिटी से ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं, तो एक आपने यही इक्वेशन 6 के साथ लिखनी है और एक 6 cos 2x के साथ। इसी तरह से जैसे क्वेश्चन नंबर 3 बताया मैंने आपको। अब पहले पर्टिकुलर सॉल्यूशन 6 के लिए सारा फाइंड किया, ये देखें सारा 6 के लिए फाइंड किया, फिर दूसरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन इस दूसरी इक्वेशन के लिए फाइंड किया, फिर दोनों को हम आपस में एंड में ऐड करेंगे तो हमें एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। पर्टिकुलर सॉल्यूशन और कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन को ऐड करेंगे तो हमें जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 में भी यही मेथड बनता है, दो टर्म्स ऐड हो रही हैं, 2x² और 2xex, तो दो इक्वेशंस कॉम्प्लीमेंट्री तो उसी तरीके से फाइंड करेंगे कि यहाँ 0 बन जाता है। पर्टिकुलर के लिए पहले पूरी इक्वेशन 2x² के इक्वल, फिर पूरी इक्वेशन 2xex के इक्वल। पहले 2x² के लिए आपने पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है इस तरीके से सारा। देखें ये पूरा डिटेल में मैंने आपको समझाया हुआ है वीडियो पार्ट 1 में, या इसी वीडियो के स्टार्ट के क्वेश्चंस मैंने डिटेल में क्वेश्चंस बता दिए हैं आपको।
तो अब यहाँ पे आप सिर्फ आपकी कन्वीनियंस के लिए मेथड दिया हुआ है कि अगर आप क्वेश्चंस करते हुए कहीं स्टक हो जाते हैं तो समझ लें। फिर दूसरी इक्वेशन के लिए पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है। दूसरी इक्वेशन के लिए पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करें। जब दोनों पर्टिकुलर सोल्यूशंस मिल जाएंगे तो दोनों yp1 और yp2 को ऐड करके yp निकाल लें, फिर yp को yc के साथ ऐड करके जनरल सोल्यूशन निकाल लें। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7 में भी इसी तरह से पहले कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन, और जब पर्टिकुलर सोल्यूशन की बात आएगी तो यहाँ दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं। तो पहले यही इक्वेशन 2x² के साथ और फिर 4 sin x के साथ। तो पहले yp1 फाइंड करना है 2x के लिए सारा इसी मेथड से देखें, फिर yp1 के बाद yp2 फाइंड करना है इस इक्वेशन के लिए। yp2 फाइंड करने के बाद जो yp1 और yp2 आपको मिल जाएंगे उन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ yp और yc को ऐड करेंगे तो जनरल सोल्यूशन मिल जाएगा। ये क्वेश्चंस मैं डिटेल में क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक्सप्लेन कर दिया है, इसीलिए यहाँ पे बस थॉरोली जल्दी में आपको मेथड दिखा रही हूँ ताकि आप अगर कहीं स्टक हो जाते हैं तो आपको समझने में आसानी हो। अब अगेन यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फैक्टर्स बना के कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन लिखें। फिर जो आपके पास मेन क्वेश्चन है वो दो पार्ट्स में स्प्लिट हो रहा है, एक तो जनरल पॉलिनोमियल फंक्शन में और एक ट्रिग्नोमेट्रिक में। तो इस इक्वेशन को पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ लिख लें और फिर पॉलिनोमियल के साथ। तो ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए पूरा मैथड आप उसी तरह से जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सप्लेन किया है। पहले yp1 फाइंड करें इस पहले के लिए, फिर उसके बाद ये सारा आपने इस तरह से फाइंड करना है। फिर इसी तरह से आपने yp2 फाइंड करना है सेकंड के लिए। फिर दोनों yp's को आप ऐड अप करेंगे तो आपको जो है वो yp मिलेगा, फिर yp और yc को ऐड करेंगे तो जनरल सोल्यूशन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 10 में सबसे पहले वही कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड कर लें। कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन के बाद yp के लिए अब दो yp बनेंगे, yp1 और yp2। इन ये देखें दो बन रहे हैं, एक 3e - x के लिए और एक इसके लिए, ये दोनों एक साथ लिखे जा सकते हैं। तो यहाँ इस तरीके से जो है वो आप yp लिख सकते हैं, yp1 फिर इसी तरह से yp2। तो yp1 और yp2 को आप ऐड अप करेंगे तो आपको yp मिलेगा, फिर yp और yc को ऐड करेंगे तो हमें यहाँ जनरल सोल्यूशन मिल जाएगा। सो आई होप आपको एक क्लियर हो गए होंगे। लास्ट वाले क्वेश्चंस मैंने जल्दी में सिर्फ रिवाइज करवाए हैं मेथड के लिए। डिटेल के लिए आप इसी एक्सरसाइज 10.3 का पार्ट 1 जो मेथड ऑफ अनडिटर्मिनेट कोफिशिएंट लिंक में भी दिया हुआ है उसको क्लिक करके वहाँ से समझें, और स्टार्ट की क्वेश्चन 1, 2, 3 जो मैंने इस वीडियो में कराए हैं वो डिटेल में करा दिए हैं। So I hope everything will be clear to you. Keep watching, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। It will be highly appreciated if you will share my channel, क्योंकि हो सकता है कि आपके शेयर करने से दूसरे स्टूडेंट्स के साथ उनकी हेल्प हो सके। Thank you so much.